नहीं बोलिए ना, तभी एक्शन होगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज़ चैनल। और आप लोगों को पता है कि बिहार में दो जो है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बिहार राज्य में पावर सप्लाई करती है। आज प्रेस वार्ता रखी गई है बीआईए के अंदर में। वासुदेव सर हैं मेरे साथ, हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या है प्रेस वार्ता का मेन? जी, हर साल की भांति इस साल भी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो अपना प्रस्ताव रखती है टैरिफ रिवीजन का, बिल्कुल। उस पर विनियामक आयोग की कल सुनवाई है, जिसमें उपभोक्ताओं को और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दोनों को सुना जाता है। और सुनने के बाद विनियामक आयोग जो तय करता है वो टैरिफ 1 अप्रैल से लागू हो जाती है। तो जो प्रस्ताव है वो उनके वेबसाइट पर और पब्लिक डोमेन में है। जो हम लोगों ने पढ़ा और समझा, उसमें उन्होंने 40 से 50% तक यूनिट चार्ज में और लगभग 100% फिक्स चार्ज में दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका पूरा गहन अध्ययन करने के बाद में हमारे जो उसमें एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने गहन अध्ययन किया। और अध्ययन करने पर पता चला कि इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा हैं। यदि हम लोग ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल लॉसेस ये सारे जोड़ते हैं तो लगभग 45% का लॉस उनके ही प्रस्ताव में दिख रहा है, जो कि हर साल बढ़ता जा रहा है। जबकि पिछले कई सालों से सरकार इन लॉसेस को कम करने के लिए जो कारण है, यदि कहीं तार जर्जर हैं, कहीं पर यदि ट्रांसफार्मर ख़राब हैं, यदि कहीं मीटरिंग यूनिट में कोई दोष है, कहीं पर ओपन केबल है तो उनको बंद केबल की तरह रिप्लेस किया जाना, इन सब पर हज़ारों करोड़ रुपया साल दर साल खर्च कर रही है ताकि ये लॉसेस कम हो जाएं। राष्ट्रीय औसत 10% के नीचे है। बिहार में भी विनियामक आयोग पिछले कई सालों से बिहार के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को इन लॉसेस का 15% तक लाने का नॉर्म्स तय किए कि आप 15% लाइए, जिससे कि इस लॉस का जो भार है वो उपभोक्ताओं पर न पड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा। इस साल भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने केवल यूनिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 23-24% दिखाया है। बिलिंग का जो एफिशिएंसी है वो भी 15% कम है। यदि आप 100 लोगों को बिजली दे रहे हैं तो 85 लोगों को ही बिल दे पा रहे हैं, 15 लोगों को बिल नहीं दे पा रहे हैं। आखिर सर, बिहार में बिजली दर इतनी महंगी होने का कारण क्या हो सकता है? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजली वितरण कंपनियाँ जिस लागत पर बिजली खरीदती है उसकी पूरी जो बिक्री होती है उसको वो लागत से भागा दे देती है। बिल्कुल। तो यदि 100 यूनिट बिजली खरीदी गई और उनके पास पैसा 55 यूनिट का ही आया, तो जो खरीद में 100 यूनिट के पैसा लगा वो 55 यूनिट वालों से ही लेंगे। बिल्कुल। 45 यूनिट जो बर्बाद हो गई या पैसा कलेक्ट नहीं किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस हो गया, ट्रांसमिशन में लॉस हो गया, जिस तरह से भी लॉस हुआ, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की इनएफिशिएंसी के कारण हुआ। उसका भार उपभोक्ता क्यों भुगते? 6 बजे तक। दूसरी बात है कि एज ए इंडस्ट्री बीआई हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोगों को पड़ोसी राज्यों से कॉम्पिटिटिव रहने के लिए पड़ोसी राज्यों की तुलना में जो रेट है वह लेनी चाहिए। बिहार सरकार जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा तय रेट की जाती है उसके बाद भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के सब्सिडी का बजट रखती है, जो अन्य कैटेगरी के उपभोक्ताओं को दिया जाता है सिवाय इंडस्ट्री के। तो इंडस्ट्री के अलावा बाकी उपभोक्ताओं को यदि सब्सिडी दी जा रही है और सरकार के संज्ञान में है कि यहाँ पर बिहार में औद्योगिक विकास होना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, सरकार की जीएसटी रेवेन्यू बढ़नी चाहिए, तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको कम्पिटिटिव बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों की तुलना में जो भी यहाँ पर टैरिफ ज़्यादा है उतनी सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के उद्योग सर्वाइव कर सके। और यदि और ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं तो उद्योगों का तेज़ी से विकास होगा। अभी कल जो सुनवाई होने वाला है, इसमें क्या क्या पक्ष रखने वाले हैं सर आप लोग, और क्या मतलब किस चीज़ को? कल मुख्य रूप से हम लोग टेक्निकल मुद्दों पर बात करेंगे कि जो प्रस्ताव में जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में ये वैधानिक रूप से, मतलब जो रेगुलेटरी कमीशन के जो मानक तय हैं उनसे जो आंकड़े उनके अलग हैं, उन पर हम विनियामक आयोग का ध्यान आकर्षित करेंगे कि यदि आपने 15%
डिस्ट्रीब्यूशन लॉस अलाउ किया है, तो आप यदि प्रस्ताव 25% के लॉस पर आ रहा है तो उसको ना माना जाए, 15% जो आपने तय किया गया उसी को माना जाए। धन्यवाद सर। अरुण अग्रवाल सर से भी थोड़ा सा जानने का लोकल प्रयास रेट्स पर करें। बिजली मिले, नेबरिंग स्टेट जो कम्पिटिटिव है, जो सस्ते दे रहे हैं, उसके चलते ऐसे ही हम लोग को दिक्कत हो रही है। और यदि जो प्रपोज्ड है टैरिफ, यदि ये किसी भी हालत में हम लोग चाहते हैं कि कंसीडर न करे रेगुलेटरी कमीशन, क्योंकि यदि कंसीडर करता है तो यहाँ की इंडस्ट्री को और यहाँ के अन्य उपभोक्ताओं को भी काफ़ी दिक्कत होगी। काफ़ी दिक्कत होने वाली हाँ, काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए, और उसका कोई तुक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यदि TND लॉस 15% जो फिक्स्ड है कि आपको 15% पर लाना है, वो आप अभी तक नहीं ला पा रहे हैं, और उसकी जगह अभी 45% है, जिसमें बिलिंग है, कलेक्शन है, सारा चीज़ मिला के। तो यदि आप इस तरह का नहीं करते हैं, अपने घर को नहीं ठीक करते हैं, अपने सारे प्रोसेस को नहीं ठीक करते हैं, और उसका बोझा हम कस्टमर पर डालते हैं, खासकर इंडस्ट्रियल कस्टमर पर, तो ये बिहार के लिए नाइंसाफ़ी है। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि कंपनी का टोटल ये उपभोक्ताओं पे डालना। कंपनी अगर कोई चीज़ रिकवर नहीं कर रही है तो उसका घाटा जो है वो उपभोक्ताओं पे डालना, ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी है, ये तो नाइंसाफ़ी ये एकदम नाइंसाफ़ी है। इसलिए अरे दूसरे स्टेट जब इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं TND लॉस के मामले में और चीज़ों के मामले में, तो बिहार क्यों नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल। तो ये तो आपको जो काम 10 साल बाद करना है उसको आज ही क्यों नहीं शुरू करते हैं? बिल्कुल। और पिछले 7-8 साल से तो हम लोग ये रेगुलेटरी कमीशन ने फिक्स कर रखा है कि आपको 15% पर लाना है, लेकिन अभी तक वो नहीं ला पा रहे हैं। अभी तक नहीं लाने का सबसे बड़ा एक और कारण हो सकता है कि जितना हम लोग पावर खरीद रहे हैं या जितना पावर में पैसा यूज कर रहे हैं उतना रिकवर नहीं हो पा रहा है, ये भी तो कारण हो सकता है। नहीं, वो चीज़ नहीं हो रहा। हो कह रहा है कि यदि हम 100 यूनिट बेचते हैं तो कस्टमर के पास से कि 85 पहुंचता है, और उसमें से भी 70 का बिलिंग होता है, उसमें भी 55 का ही कलेक्शन हो पाता है। तो ये जो चीज़ है, अब 100 की जगह आप 55 का आपके पास पैसा आता है, तो ये तो आपको तो किसी भी इंडस्ट्री को, आप भी एक इंडस्ट्री है, बिजली भी एक इंडस्ट्री है, हम तो लॉस में रहेगी। बिल्कुल सर, ये सारी बातें हैं और इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज, चूँकि कल सुनवाई होने वाला है और उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, खास करके परेशानी ना हो, और बिहार में किस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, ताकि अगर बिजली दर ही महंगा रहेगा तो फिर बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों डालेगा, और इंडस्ट्री अगर बिहार में नहीं आएगा तो फिर बेरोजगारी दर और हर चीज़ें महंगी होती जाएगी, बेरोजगारी दर भी बढ़ता जाएगा। तो इन सब को लेकर के प्रेस वार्ता BIA के अंदर था, और अभी हम बात किए अरुण अग्रवाल सर से, वासुदेव सर से, और काफ़ी सारे मुद्दों पे बात हुआ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।